ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यकीन दहानी के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की इत्तला आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज से हम NVDA को प्रॉपर तरीके के साथ यूज़ करना सीखेंगे। सबसे पहले हम NVDA के बारे में जानेंगे कि NVDA क्या है। NVDA एक ऐसा स्क्रीन रीडर है जिसकी मदद से आप आसानी के साथ अपनी स्क्रीन के अंदर जो भी टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट या कुछ भी हो उसको आप आसानी के साथ रीड कर सकते हैं। जिस तरह पहले हम JAWS को यूज़ करते थे इसी तरीके के साथ NVDA को भी यूज़ किया जाता है। NVDA एक ओपन सोर्स है, इसके अंदर आप आसानी के साथ चेंजेस वगैरह भी कर सकते हैं। आगे चल के मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा जब हम सीरीज़ का आगाज़ करेंगे। जब हम बेसिक से एडवांस की तरफ मूव करते हुए जाएंगे तो आपको बताएंगे कि आप NVDA के अंदर किस तरीके के साथ चेंजेस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस वीडियो पर एतराज़ भी कर सकते हैं कि क्या पता अब्दुल्ला JAWS के ख़िलाफ़ वीडियो बना रहा है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ जो लोग JAWS से कंफर्टेबल हैं वो JAWS ही यूज़ करें, लेकिन मैं आपको NVDA की कुछ ज़रूर ख़ास चीज़ें बताना चाहूँगा। NVDA को आप किसी भी जगह पे आसानी के साथ विदाउट इंस्टॉल किए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन JAWS को आप किसी भी जगह पे आसानी के साथ विदाउट इंस्टॉलेशन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि NVDA का आपको पोर्टेबल वर्जन मिलता है लेकिन JAWS का आपको पोर्टेबल वर्जन नहीं मिलता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पोर्टेबल वर्जन क्या होता है। मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप किसी भी साइटेड के कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप आसानी के साथ विदाउट इंस्टॉल किए NVDA को एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आप अगर किसी भी कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको NVDA इंस्टॉल करने की परमिशन होती है, क्योंकि आप ये बता सकते हैं कि ये एक ओपन सोर्स है और इसको हम आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा NVDA के साथ। जब मैं पहली मरतबा जॉब करने के लिए गया और वहाँ पर मैं JAWS यूज़ करता था, जिस वजह से मेरी नौकरी वहाँ से चली गई थी। मैं ये बातें आपको इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आप NVDA को आसानी के साथ यूज़ कर सकें। जब मेरी नौकरी वहाँ से चली गई तो मैंने दूसरी जगह पर अप्लाई किया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कैसे काम करोगे। मैंने उनको बताया कि मैं JAWS यूज़ करूँगा और उन्होंने मुझे बताया कि आप कल आएँ और कल आकर दोबारा हमारे साथ मिलें। जब मैं दूसरे दिन उस कंपनी में गया और नयाटेल की वो कंपनी थी उसमें गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ पर JAWS यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि JAWS एक पेड सॉफ्टवेयर है जिसको हम परचेज़ नहीं कर सकते। वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है जिसकी वजह से हम आपको वो परचेज़ करके नहीं दे सकते, लेकिन आपके सॉफ्टवेयर के बारे में हमने रिसर्च की है, आप NVDA को आसानी के साथ हमारे सिस्टम्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैं आपको नहीं कहूँगा कि NVDA के साथ किसी भी कंपनी में प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम अगर हो तो हो सकती है, लेकिन NVDA ओपन सोर्स है। लेकिन JAWS का क्रैक यूज़ करते हुए आप किसी बैंकिंग के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर JAWS को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि JAWS एक बहुत कॉस्टली सॉफ्टवेयर है जिसको कोई भी कंपनी इतनी आसानी के साथ परचेज़ नहीं कर सकती। सो NVDA आप किसी भी कंपनी में जाएं, कहीं भी जाएं, किसी भी इन्वायरमेंट में जाएं, आप NVDA को यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी बात कर देते हैं NVDA और JAWS की स्पीड के हवाले से। अगर आपके पास सिस्टम अच्छा हो तो आपको JAWS भी काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है, लेकिन अगर आपके पास सिस्टम में स्पेसिफिकेशन कम हो, आप उसको सही तरीके से यूज़ ना कर सकते हो, तो आप उसमें NVDA के साथ बहुत अच्छे से काम चला सकते हैं। NVDA की एग्जांपल मैं GSHO की तरह दूंगा कि जिस तरह से आज हम GSHO यूज़ करते हैं उसी तरीके के साथ हम NVDA भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको आज कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे देखें मेरे पास अभी डेस्कटॉप पर मौजूद हूँ, लेकिन अब यहाँ पे मैंने eSpeak TTS को लाना है, यानी JAWS के लिए मुझे एक अलग से प्रोफाइल बनानी पड़ती और उसके अंदर मुझे eSpeak TTS को स्विच करना पड़ता। लेकिन जब आप JAWS के अंदर किसी भी प्रोफाइल को बनाते हैं उसके अंदर प्रोफाइल के ऑप्शन तो मौजूद होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, यानी आपके JAWS का जो साइज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन NVDA आपको ये प्रॉब्लम नहीं देता। अभी मैं यहाँ पे किसी दूसरी प्रोफाइल को एक्टिवेट करता हूँ। वोकलाइजर प्रोफाइल एक्टिवेटेड। देखिए मैंने वोकलाइजर प्रोफाइल एक्टिवेट कर दी है। एक कमांड देने से मेरी वोकलाइजर प्रोफाइल भी एक्टिवेट हो चुकी है। मैं दोबारा से अब किसी और प्रोफाइल को एक्टिवेट करता हूँ। eSpeak profile activated. देखिए मेरी eSpeak प्रोफाइल एक्टिवेट हो चुकी है।
अब यहाँ पे हम इस तरीके के साथ देखें काम कर सकते हैं, यानी कि अगर हमने कोई भी उर्दू टेक्स्ट रीड करना हो तो हम आसानी के साथ जो है वो eSpeak TTS को ला सकते हैं। लेकिन अगर हम IBM से तंग हो चुके हैं तो यहाँ से हम वोकलाइजर पे स्विच करना चाहते हैं तो हम वोकलाइजर वाली प्रोफाइल पे Vocalizer profile activated. स्विच कर देंगे। देखें एक ही कमांड दी और उसने प्रोफाइल स्विच कर दी। ये बहुत ही एक एक्सेसिबल और मज़े का सॉफ्टवेयर है, इसमें आपको कोई डिले नहीं आता। eSpeak profile activated. eSpeak profile deactivated. अब मैंने eSpeak प्रोफाइल को डीएक्टिवेट कर दिया है। बहुत सारे लोगों के यही क्वेश्चन होते हैं कि अगर हम NVDA को इंस्टॉल करें तो हमें ऐड ऑन ढूंढ कर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, लेकिन JAWS के साथ हमें किसी भी ऐड ऑन की इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। हम JAWS को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे तमाम ही ऐड ऑन साथ ही इंस्टॉल हो जाते हैं। लेकिन इसका जवाब मैं आपको यही दूंगा कि देखें बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ज़्यादा ऐड ऑन्स की ज़रूरत नहीं होती, जैसे मुझे कॉपी पेस्ट या क्लिपबोर्ड की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से मैं कॉपी पेस्ट या कोई भी ऐड ऑन नहीं रखता। इसी तरह से आपको अगर वोकलाइज़र की ज़रूरत नहीं है तो आप वोकलाइज़र को नहीं इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि जब आप वोकलाइज़र को इंस्टॉल करेंगे तो आपके NVDA का साइज़ भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा देखें अगर आप किसी भी NVDA के ऐड ऑन को डाउनलोड करते हैं तो वो डाउनलोड करना बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट तरीका यही बताऊंगा कि जितने भी लोग वेबसाइट्स चला रहे हैं वो अपनी NVDA की थोड़ी बहुत सेटिंग्स, जो बेसिक सेटिंग्स होती है वो करके पोर्टेबल वर्जन में अपलोड कर लें, ताकि लोग जब गूगल पे इसको सर्च करें और वो आसानी के साथ NVDA को पोर्टेबल वर्जन ढूंढ सकें। blindhelp.net पे आपको उसका पोर्टेबल वर्जन आसानी से मिल जाता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं पड़ती। इंशाल्लाह ताला हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि हम ड्राइव के अंदर NVDA को अपलोड करके या किसी भी जगह पे, हर जगह पे आपको NVDA इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड करें जो आपको बेसिक ऐड ऑन के साथ मिले। बेसिक ऐड ऑन यानी आपको IBM TTS मिल जाए और जिसकी मदद से आप आसानी के साथ काम कर सकें। बाकी आप NVDA के सारे ऐड ऑन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आप इनको इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं, जो आपको जिस ऐड ऑन की ज़रूरत हो आप उसको इनेबल कर दें। इस तरह से भी आप NVDA को आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर बात की जाए इंटरनेट की तो इंटरनेट के अंदर NVDA बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। इवन आप बहुत आसानी के साथ इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं। अपने तजर्बे की बात कर रहा हूँ, अगर एक साइट पे मुझे JAWS दिया जाए और दूसरी साइट पे मुझे NVDA दिया जाए, मुझे सॉफ्टवेयर ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। JAWS के साथ मैं इतनी जल्दी फास्ट एक्सेस नहीं कर सकता जितने जल्दी मैं NVDA को यूज़ करते हुए आसानी के साथ काम कर सकता हूँ। बहुत सारे लोगों के ये भी क्वेश्चन होते हैं कि NVDA के अंदर PC कर्सर, रूट JAWS टू PC या इस तरह के कर्सर मौजूद नहीं होते, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि NVDA आपको इसी तरह के कर्सर तो मौजूद नहीं होते, लेकिन इस तरह की हर तरह की फैसिलिटीज़ वो आपको प्रोवाइड करता है जिसमें आप आसानी के साथ स्क्रीन को रीड कर सकते हैं। आगे चल के हम एडवांस लेवल पे जब ये चीज़ें देखेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कौन से कर्सर को किस तरीके के साथ यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपका NVDA के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह ताला कल से हम NVDA का प्रैक्टिकल भी करेंगे और साथ से इसको यूज़ करना भी सीखेंगे।